कर्मों की सजा, जीवन सीख देने वाली कहानी। भीष्म पितामह रणभूमि में बाणों की शैया पर पड़े थे। थोड़ा सा भी हिलते तो शरीर में घुसे बाण भारी वेदना के साथ रक्त की पिचकारी छोड़ देते। इस दशा में उनसे सभी परिवारी जन मिलने आ जा रहे थे। श्री कृष्ण जी भी पितामह के दर्शनार्थ आए। उनको देखकर भीष्म जोर से हंसे और बोले, आइए माधव। पितामह ने उनको बैठ जाने का इशारा किया। फिर इधर उधर की बातें होती रहीं। अंततः पितामह ने कहा, हे कृष्ण, आप तो सर्वज्ञाता हैं, आप सब जानते हैं। मुझे ये बताइए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इतना भयानक परिणाम भुगतना पड़ा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पितामह, आप तो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं। मेरे पास तो वह शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं। आप स्वयं ही देख लेते। तब भीष्म बोले, हे देवकी नंदन, मैं यहाँ अकेला पड़ा और कर ही क्या रहा हूँ। मैंने तो अपने 100 जन्मों को देखा, परंतु मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा जिसके परिणामवश मुझे इतना बड़ा दंड मिले कि मेरा पूरा शरीर बाणों से भिंद गया है। तब श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, हे पितामह, आपने सिर्फ 100 जन्मों को देखा है, किंतु ये पाप 101 जन्म पूर्व का है। आप ध्यान लगाकर देखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। आप ही बता दीजिए, पितामह ने कहा। तब श्री कृष्ण ने ध्यान लगाया और बोले कि 101 जन्म पूर्व एक नगर के राजा थे। एक दिन वह मार्ग से अपनी सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, मार्ग में एक सर्प पड़ा है, यदि उसके ऊपर से गुजरे तो वह मर जाएगा। तब उस राजा ने कहा कि एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दो। सैनिक ने वैसा ही किया। उस सर्प को एक बाण की नोक पर उठाकर एक झाड़ी में फेंक दिया। दुर्भाग्य से झाड़ी कटीली थी, वह सर्प उसमें फंस गया। जितना प्रयास वह उससे निकलने का करता, उतना ही और अधिक फंस जाता। उन झाड़ियों के कांटे उसकी देह में चुभ गए और खून रिसने लगा, जिससे उन झाड़ियों में रहने वाली चींटियां रक्त चूसने लग गईं। धीरे धीरे वह सर्प मौत के मुंह में जाने लगा। 5-6 दिन तड़पने के बाद उसके प्राण निकल गए। पितामह व राजा आप ही थे और आपको उसी पाप का दंड मिला है। इतना कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। इतना सुनकर पितामह कराते हुए बोले, माधव, आप तो जानते हैं कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मेरा उद्देश्य तो सर्प की रक्षा था। तब यह परिणाम क्यों? श्री कृष्ण बोले, पितामह, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजाने में, किंतु क्रिया तो हुई ना, उसके प्राण तो गए ना। यह विधि का विधान है। जो क्रिया हम करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। आपके पुण्य इतने प्रबल थे कि 101 जन्म बीत जाने के बाद ये पाप उदय हुआ। दोस्तों, हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें फल नहीं मिलेगा। हम कितने भी जतन कर लें, हमें हमारे कर्मों के फल अवश्य मिलेंगे। हमें हमारे पूर्व के कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें अपने कर्मों को सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा बीज डालेंगे हमें फल भी वैसा ही मिलेगा।